अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर। और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। मिसाइल हवा में कैसे फट गया प्रोफेसर। आपको मेरा ये डायलॉग सुन के एक करेक्टर ज़हन में आया होगा, एनक वलाजिन का खलाई चीफ। तो आज मेरे मेहमान हैं खलाई चीफ फारूक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब भी जब याद करता हूँ वो ज़माना, जब हम तुम्हें बुक किया था तुम्हें, और तुमने अपनी एक्टिंग का कैरियर शुरू किया था, हाँ, और कैसे कैसे हमने तुम्हारे नखरे उठाए थे। हाय हाय मुझे मुझे वाकई भूलता बहुत ज्यादा था। है ना। हाँ, आई हाँ, और एडमिट रोज इट। ये मैं आपको मजे की बात बताऊं कि फारूक को हमारे एक दोस्त हैं हफीज अंजम साहब, वो मेरे पास लेके आए कि इसको एक्टर बना के। मैंने जिसकी तरफ गौर से देखा तो शक्ल सूरत इसकी अच्छी थी, और वो कश्मीरियों वाला रंग भी था। तो मैंने कहा ये एक करेक्टर है खलाई शरीफ का, तो उसमें इसको लेते हैं। तो फिर मैंने इसको बुक कर लिया, और उसके बाद की जो स्टोरी है वो बड़ी दर्दनाक और अलमनाक। क्या भट्ट साहब, अच्छा, आप बताइए। इट्स अ अमेजिंग मूवमेंट हुआ इस तरह कि चूंकि मेरा वो पहला शॉट था आपके साथ, बल्कि मेरा शॉट ही कैमरे के आगे पहला था, मैं भूल गया। हाँ, वो डायलॉग मैं भूल गया। और फिर मैंने दिल में सोचा कि ये हफीज साहब तो बड़ा बुरा बनाएंगे हैं। तो मैंने कहा अच्छा इसको थोड़ा सा प्रलॉन्ग करते हैं। तो मैंने वो डायलॉग की जगह मैं वो बोलने लग गया और मैं याद कर रहा वो हूँ टाइम बेसिकली। वो टाइम ले रहे याद हैं कर कि रहा याद हूँ, कर रहा टाइम ले रहा हूँ। हूँ, लेकिन वो किस्मत की बात कि प्रिया परवेज हाँ, भूल गई, वो थी मेरे साथ। हाँ, हाँ, तो जब वो भूली तो वो सीन कट हो गया। आपने दूसरी दफा जब हमारी सेकंड टेक हुई तो फिर मुझे याद था, सो मैंने वो टाइम नहीं लिया वाला। तो आपने रोक दिया। हाँ, आपने हाँ। कहा यार वो जो तुमने कहा था वो कर रहा। लेकिन मतलब अगर आप उस वक्त वो कर लेते हाँ, तो शायद वो एक चीज ना बनती। तो इस तरह से वो उसी वक्त वो जो हमारी वो एक ड्रेस डिजाइनर होती थी, क्या नाम था उसका? जीनत यजदानी। है? नहीं जीनत नहीं नहीं, नाहिद जो अनवर। बूढ़ी वाली थी, जो कपड़े शपड़े हाँ, देती हाँ, थी, हाँ, हाँ, जो हाँ, उसका नाम मुझे भूल भी गया। याद नहीं आ रहा। तो मेरे पास आई, कहती तुम्हारा ये करेक्टर हिट हो गया है। मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला? कहती सारी उम्र मैंने यही देखा है। कहती आज सेट के ऊपर हर बंदा हूं ही कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। और वाकई मतलब मैं जब ऐनक वाला जिन का वो एपिसोड चला, तो मैं जब टीवी में आया ना तो सबसे पहले मुझे जमील फखरी साहब मिले। और मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन उन्होंने मुझे देखा और मुझे जप्फी डाल ली। खुदा की कसम जप्फी डाल ली और मुझे कहते हो मेरा अंग्रेज एक्टर। ये भाई फिक्रा मुझे आज तक भाई याद है। भाई। अच्छा, इसके बाद 2 कदम मैं आगे चला, समीना पीरजादा जी, हाँ, वो वहां से दौड़ती हुई आई मेरे पास, कहती हुए तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा अच्छा रोल किया। वो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतनी जल्दी। दैट वाज अ ब्लेसिंग तो ऑफ गॉड। ये एक बड़ी बहुत बड़ी जमील फकरी की बात सुनो। मैंने जमील फकरी से कहा, मैं कहा यार एक रोल कर दो, एक उसमें रोल आया बड़ा जबरदस्त, तो तुम कर दो। कहने ना भाजी जी साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਨੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਕਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਨਾ तो वही आ जा। ਉਹੀ ਕਰ ਦੇ ਬਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿੱਟ ਆਲਸੋ। वो तो एक्टर ग्रेट एक्टर सर, ग्रेट एक्टर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे अंदर एक एक्टर बैठा होगा। हाय सर, ये मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है when I was I think 9 year old या 8 और 7 year old, तो मैं अपने सारे इर्द गिर्द अपने कजन्स, अपने दोस्त, उनको
ड्रामा करवाता था। मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो हमने कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त होते थे, बल्कि मैं उनको याद भी करता हूँ उन दोस्तों को। मतलब हम 4-5 लोगों का होता था और सब लोग मतलब इसी के साथ मुंसलिक हैं। तो ये हम लोगों का ग्रुप था। हम गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब साहिवाल ड्रामा वगैरह करते थे। अच्छा। और लेकिन हमें आज़ादियाँ नहीं होती थी, दैट वाज हम्म। आज़ादी नहीं होती थी, ऐसे बड़ी मुश्किल से करते थे हम्म। कि सबसे बड़ा मसला उस वक़्त हमारे वो होता था कि लड़की का रोल लड़के ने करना हाँ वो है। हाँ। तो उसके लिए हमें बड़ी मुश्किलों से लड़कों को मनाना पड़ता था तुम्हें पता है कि कि जब इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में हुँ, मैं पढ़ता था तो वहाँ ड्रामा में काम करता था, उनका जो थिएटर हुँ, ग्रुप था। हुँ, तो उसमें वहाँ पे लड़कियां नहीं काम करती थी, तो फिर मैंने हाँ। उसमें एक खातून का रोल किया था। अच्छा। हालांकि अच्छा, अच्छा। तो स्टोरी तो आई मैं वाज मेरा खतून बनना ज़रा मुश्किल था। इतनी बड़ी खतून नहीं हो सकती थी। तो हमने फिर एक ढूँढ ली थी, एक अच्छा। मतलब वो लड़का था, बड़ा अच्छा मतलब। हाँ। तो हम वहाँ अक्सर मतलब मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में हमने चीचावतनी कॉलेजेस जो हैं कॉलेज में भी ड्रामा किया। नहीं, ये कैसे सोचा कि मुझे टीवी पे जाना? अच्छा, ये दिल में शौक तो था ही ना, मतलब हाँ। ये सारा कुछ करने के बाद दिल में शौक तो था ही। तो ये जो हफीज साहब से मैंने एक डिजाइन कोई बनवाना था, अच्छा। तो डिजाइन के चक्कर में मैं हफीज से अंजुम मिला। साहब के पास गया। हाँ, तो उसने वो डिजाइन बनाया, उसने कहा यार टीवी में आओ, तो डेफिनेट बहुत बड़ा इंटरेस्ट था टीवी का। तो उस दौरान फिर मुझे उस्मान पीरज़ादा साहब ने एक ड्रामा भी दे दिया था अच्छा। स्टेज का। हाँ, अच्छा। पपेट फेस्टिवल जो था उनका। तो वहां पे भी मतलब एक तो आपसे मुलाकात हुई, फिर अली अकबर अब्बास साहब जो थे, हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ। बहुत नाइस पर्सन। मैं उनको बड़ी हाँ जी। मतलब शिद्दत बड़े से याद हेल्पिंग करता हूँ हेल्पिंग। कि बड़े कॉम्पिटेंट बंदे थे। मतलब उनको भी टैलेंट का होता था कि ये सही है गलत है। तो जो जितना भी टैलेंट अच्छा होता था वो उनके पास बैठा होता था, है ना। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। फिर इसी तरह बल्कि हफीज ने तो मेरे ख्याल मुलाकात कराई थी, अब्बास साहब और आप बैठे थे, तो फिर आप अब्बास साहब ने कहा था कि यार इसको भी कोई काम दो। तो हाँ। आपने कहा था ओ मैं यार जरा अब्बास को मेरे तो को। मैं चूज नहीं करता था, हाँ, हमारा भी अच्छा दोस्त था। हाँ, भी माशाल्लाह अभी सलामत भी। है, अल्लाह हाँ, सलामत हाँ, रखे उसे। हाँ। तो अच्छा ये बताओ कि तुमने मतलब टैप क्या एनक वाला जिन क्यों टैप किया, किसी और ड्रामे में क्यों नहीं गए? अच्छा नहीं, इट्स मतलब ये एक मुकद्दर की बात है, मैं किस्मत की बात है कि मुझे कुछ भी मिलता उस वक्त तो मैं कर लेता। अच्छा ये तो बताओ। मिला ही अच्छा खलाई नहीं, चीज अच्छा का रोल। इस करेक्टर ने जो ये जो रोल तुमने किया और वो इसका तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिला जिंदगी में? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने सर, बहुत रिवॉर्ड मिला आज दुनिया में। आपको याद होगा कि मैं इंडिया से आपको मैंने कॉल की थी, हाँ की थी। याद है आपको। याद है मुझे। मैं जब इंडिया पहुंचा तो वहां पे मुझे एक खातून मिली। अच्छा। मैं समझा शायद कोई मतलब इमिग्रेशन ये वो इस तरह की कोई चीज वाली औरत, तो वो मुझे देखी जा रही है। हाँ हाँ। फिर वो मेरे पास आई हफीज साहब और मुझे आके कहती कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। अरे वाह। मैंने कहा यस। डू यू आर एक्टर? मैंने कहा यस। हाय मैं मर जाऊं, अरे ये अगला फिक्र उसका ये था, हाय मैं मर हाय जाऊं। मैं मर गया। अमृतसर की रहने वाली अच्छा। है। उसने कहा जी बच्चे मेरे बहुत गुस्से होंगे, ऑटोग्राफ दे, तस्वीर खिंचाएं। हाय, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। वो एयरपोर्ट पे काम अच्छा करती थी एयरपोर्ट पे शायद। काम करती है। तो उसने खैर तस्वीरें बनवाई, ऑटोग्राफ लिए। सो मतलब सर इतना क्रेज। बड़ी बात है, हाय बड़ी बात है। हाय अनक वाला हाय, जिनके जितने करेक्टर हैं वो हर जगह पॉपुलर है। उफ अल्लाह। नस्तूर जिन से सुनो कभी बातें कि सर, कैसे लोग उसने रिस्पेक्ट हासिल की सर, और किस तरह लोग उसकी इज्जत सर इज्जत मैं करते हैं। और मैं खुद मैं मेरा तारुफ हालांकि मैंने इतना इतना अच्छा काम किया फारूक भट्ट, 50-50 मिनट की सीरियल्स की, सोप्स किए, ऐसा ड्रामे कुछ किया है किए, आपने, म्यूजिक नीलाम किया। घर आपने किया। नीलाम घर जैसा शो किया जो कि उस वक्त बड़ा इज्जत वाला शो था। हम्म। उस जमाने में तारा जी के साथ काम करना। लेकिन
जो मेरी वजह शोहरत बनी वो अनक वाला वो जी अनक वाला और जी। उसी वजह से मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। सर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में तकरीबन अमेरिका, यूरोप, सारा कुछ ही अल्लाह मियाँ ने दिखा दिया। अभी बहरीन में मैं थोड़ा अर्सा पहले, उन्होंने जब स्कूल है वहाँ पे, पाकिस्तान स्कूल, वहाँ पे बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। हाँ, मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे गेस्ट बुलाया और बड़ा मजा आया। सो हमारी इज्जत वाकई, मैंने और थोड़ी सीरियल की है, रेड कार्ड इतनी बड़ी हाँ बड़ी सीरियल अयूब अलाउ किया मैंने, और बहुत सा काम किया एज ए सिंगर, मैंने बहुत सा काम किया, लेकिन ऐनक वाला जिन पहचान हुई, और पहचान ऐनक हुई। वाला जिन में और मैं कई दफा हैरान होता हूँ कि अब तो मेरी शक्ल ही बदल गई है, मतलब वो शक्ल ही नहीं रही, हाँ हाँ है ऑब्वियसली ना, उम्र के obvious साथ, उम्र के साथ। उम्र के साथ। तो आज भी कुछ लोग पहचान लेते हैं जी, वो हाँ ऐनक वाला जी। यार आप लोग तो कैमरे के सामने आते हाँ। थे, लोग मुझे पहचान लेते हैं, हालांकि मैं उसका डायरेक्टर हूँ, ऐसे ही, तब ऐसे भी ही, पहचान लेते हैं। ऐसे ही। सर हमें कितना बड़ा वो क्रेडिट के, जो लेडी डियाना वाला, देखिए जरा, लेडी डियाना ने मतलब उस वक्त यही अनाउंस किया था ना कि मैंने इससे पहले सिर्फ एक शो देखा है शो देखा है जो मुझे जेम्स पसंद बॉन्ड आया। का, और इसके अलावा मैंने आज दूसरी दफा मैं स्टेज परफॉर्मेंस। कितना बड़ा क्रेडिट सर कितना यानी वो शहजादी पूरी दुनिया दुनिया देखने की के लिए। प्रेस, और फिर सारी दुनिया की प्रेस आई हुई थी वहाँ। हाँ, और वहाँ वो कितना प्राउड और लम्हा वहाँ था हम वो परफॉर्म हमारे कर लिए, रहे हैं, हम वहाँ especially। परफॉर्म हम कर रहे वहाँ हैं पे और perform ये कर रहे प्रिंसेस बैठी हुई है। हैं। Yes, वाह ऐसे। वाह सुभान अल्लाह। बेसिकली आज मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, इत्तेफाक है और आप ही मेरे उस्ताद हैं तो आप ही के साथ बात करनी चाहिए। बेसिकली मुझे एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनने का शौक था। अच्छा, इनफैक्ट सच्ची बात कर, हाँ हाँ, अच्छा मैं आया, हवा की रुख जिधर मैं उस तरफ लगा तो मेरा ड्रामा हिट हो गया, मुझे काम मिलना शुरू हो गया, मतलब रेड कार्ड, अलाउ, जमीन, कितने ही सीरियल किए, इंडिविजुअल ड्रामे, कहीं बीच में स्टेज ड्रामे भी मैंने किए, बड़े अच्छे स्टेज ड्रामे किए मैंने। अच्छा, दिल मेरे में यही था कि कभी फिल्म मेकर बनना है। वैसे वो फिल्म मेकर की ख्वाहिश मेरी इतनी दफा रगड़ी गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा जी, वो हुआ। उसके बाद मैंने मतलब दस्तक और दरवाजा, खलील साहब जो है हमारे राइटर, रहमान कमर का। हाँ, उन्होंने मुझे एडवांस तक दिया हुआ था। अच्छा। मतलब इस तरह से मैंने ड्रामे छोड़े थे, स्पेशली दस्तक और दरवाजा उस वक्त मैंने छोड़ा था। तो मुझे मौका मिला कि मैं फिल्म लाइन के साथ, शहजाद रफीक के साथ मेरी दोस्ती हो गई, फिर रुखसाना भाभी, सैयद नूर की जो मिसेज हैं, तो वो फिल्म का ही वो मतलब था ठरक कि मैं उनके साथ, मैंने कहा फिल्म का काम सीखूं मैं किसी तरीके से। वैसे तो मुझे ऐसा लगता था मुझे सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एक टेक्निक, ये वो जो मैंने देखा, मुझे सब कुछ पता था। खुदा की कसम, मैंने जो जो कुछ भी सीखने की कोशिश की वो मुझे ऑलरेडी चीजें पता ही थी। सर मैं उसके में अपना, फिर मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा लोग कम मुझे जानना शुरू हो गए, मतलब जो मेरी एक शोहरत थी। तो ऐसे ही मेरे दिल में गाना भी गाता था, आपको तो पता ही होगा, मुझे उस वक्त भी बड़ा शौक होता था गाना गाने का, जब हम अपने मतलब ये ऐनक वाला जी म्यूजिक। हाँ, तो मैंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, वो गाना मैंने एक जगह पे परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तुमने क्या गाना गाओ। मैंने एक गाना गा के उसकी वीडियो बनाई। अच्छा, वो चैनल्स पे भी चलना शुरू हो गया, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। वो वाले। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि गाने में मेरा काम बनना शुरू हो गया। अब फिर मैं उससे हट के फिर गाने में लग गया, फिर मुझे कॉन्सर्ट्स मिलने शुरू हो गए, मैंने परफॉर्मेंस बल्कि सारी इंडिया तक मैंने परफॉर्म किया, ठीक है। तो दिल मेरा फिर वहीं अटका हुआ है कि फिल्म बनानी है। अच्छा, फिर एक ऐसा मौका आया, तुर्की में मेरे भाई हैं, तो मैंने कहा कि तुर्की के साथ कोई गेम चलाते हैं। मैंने भाई को बताया, उसने कहा आजा तू, आजा।
मैं तुर्की चला गया। अब वहां पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन है सर। मैंने मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैं वहां पे जर्मनी में भी मैंने बवेरिया जो स्टूडियो है म्यूनिख में, वहां पे हमारी एक पाकिस्तानी खातून उस वक्त हेड थी। अच्छा। हाँ, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा एक अचंबा था। वो जरा वाकया सुनाओ हाँ, ना। हाँ, वो बड़ा मजेदार वाकया था कि वो हमारे एक डिप्टी कमिश्नर थे, साहिवाल में भी वो रहे हैं, जरा मैं फिर एक वो नाजरीन से बात कतर कर हो लूं, गए थे। नाजरीन से बात कर लूं। जी जी कर। आप ये वाकया जो आपको फारूक भट्ट सुनाने जा रहा है, ये मेरे लिए भी एक हैरत अंगेज वाकया है, क्योंकि फारूक की एक वजह शोहरत उसका देर से आना भी था। हालांकि ये हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के करीब ही कहीं रहता था, लेकिन हम इसका इंतजार ही करते रहते थे। फोन करते तो ये फोन नहीं सुनता था, फिर हम हरकारे भेजते थे, जाओ उसको उठा के लेके आओ, तो वो उठता नहीं था। लेकिन फिर भी हमने इसको ड्रामे से निकाला नहीं, क्योंकि ये वैसे लवेबल आदमी है। अयूब खाबर ने एक दफा इसको अपने ड्रामे में बुक कर लिया, इसने उसके साथ भी यही किया। तो एक दिन अयूब खाबर इसके फ्लैट में पहुंच गया, तो कहने लगे यार तू अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता यार है? नहीं, फिक्रा बड़ा मजेदार। वो मैंने अमिताभ बच्चन को कास्ट कर दिया। अच्छा, वो था भी बड़ा मसला इस तरह से था कि फुटबॉलर मैं बना हुआ था, तो फुटबॉल की जो टीम है ना, वो सुबह ट्रेनिंग के बाद खाना खाती है। उस वक्त वो खाना नहीं खाती, तो उन्होंने मॉर्निंग का टाइम दिया सुबह 7 बजे। अब मैं अकेला रहता था, तो मेरे लिए उठना तो एक हजार था। वो 3 दिन शूटिंग खाबर साहब की कैंसिल हुई, तो बड़े गुस्से में थे। तो मुझे उन्होंने फिर परवाह नहीं की, उन्होंने कहा नहीं आज भी नहीं आना। लिहाजा वो मेरे फ्लैट आ गए उधर, और ये उनका फिक्रा मुझे आज तक याद है। उसके बाद तुमने जर्मनी में एक सबक सीखा, हाँ। ठीक है, वक्त हाय हाय हाय, वो वक्त की पाबंदी क्या होती है। वो भी बड़ा मजे का किस्सा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं 5 मिनट सिर्फ लेट हुए। हम लोग ना खाना खाते हुए होटल में थे, तो हम शायद म्यूनिख में ही थे। हाँ बिल्कुल म्यूनिख में ही थे। वो खातून हमारी वो साथ वो जो हमें शूटिंग करवाती थी, वो आ जाती थी, उनकी गाड़ी आ जाती थी, तो हम निकल जाते थे। सर 5 मिनट लेट हुए तो वो कहती कि शूट इज कैंसर। मैंने बड़ा हैरान है, तो क्यों कैंसर हो गई? क्या वजह हुई? कहती यू आर लेट। नहीं यस लेट तो नहीं 5 है। और मेरा चेहरा देख लेना, खुदा की कसम मुझे आज तक इसका चेहरा याद है। अब वो रोज शाम को जब मुझे बताती थी ना कि सुबह कितने बजे शूटिंग है और कहाँ जाना है, तो एंड पे वो एक फिक्रा बोलती थी, नॉट पाकिस्तानी टाइम, जर्मन टाइम। जर्मन टाइम। सर उसके बाद वाकई वो उसने मेरी मतलब समझ ले जैसे छेड़ता नहीं है कोई बंदा, मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये मुझे अब छेड़ती है। हमारी तरबियत भी हो गई ना, ये अच्छी बात है। अच्छा वैसे मैं शुरू से ही लेट होता रहा। मुझे डेली सुबह क्लास में 2 डंडे पड़ते थे, कसम खुदा की। ये जो मेरे क्लास फेलो अगर कोई देख रहा है, तो सुबह मैंने लेट होना ही होना है। बड़ी कोशिशों के बावजूद मैं लेट ही स्कूल। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का खास करम है तुम्हारा, तो सरवाइव कर रखे। अच्छा ये ख्याल कैसे लेकिन आया? अब मैं टाइम का नहीं, आई अंडरस्टैंड। मुझे आज बहुत हैरत हुई कि तुम वक्त से पहले आ अब गए। मैं आ गया ना वक्त से। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने कैसे सोचा कि मैं एंकर बन जाऊं, और क्यों? सबसे पहली एंकरिंग आपने करवाई थी मुझे, जो हमारी 1-2 साल की एक तकरीब हुई थी ऐनक वाला जयंत की। मेरे पास है रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग है आपके पास? ओह लवली। तो वो मैंने मतलब उससे मुझे मजा आया था। फिर उसके बाद मैंने बड़ी दुनिया में मतलब एज एंकर मैंने बहुत परफॉर्म किया। लाहौर में तो मैंने मतलब सोच है आपकी, मतलब हर मतलब जो खबरें अखबार के शोज होते थे उनका मैं परमानेंट एंकर था, दिन का परमानेंट एंकर। तो फिर एंकरिंग भी बीच में आना शुरू होगी, क्योंकि एक्टिंग अब थोड़ा सा हेक्टिक वर्क है ना। एक्टिंग के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, पर एक्टिंग मजदूरों वाला काम है, सिंगर शहनशाहों वाला काम है। हाँ एंकरिंग तो हाँ ना,
तो ये हम शाम को सारा दिन सोए, सुबह उठे, शाम को तैयार श्यार होके तो शो पे चले गए। ये बताओ, इश्क किया? हाय, क्या पूछते हैं, ये अपने काम से ही इतना इश्क है कि इश्क की तो असल चीज ही इश्क है काम से दुनिया इश्क की में। तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सर मैं कहता हूँ दुनिया का हर इश्क जो है वो बहुत जरूरी है, और वो होता है, अच्छा। हर एक को होता है, हाँ हाँ। वो सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब हर बंदे को एक खास वक्त में। और जब इश्क होता है और इश्क के बाद जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो वो ही चीज आपको सिखाती है मैं ये तो नहीं कि कहता, ये मैं क्या है मैं जिंदगी। ये तो नहीं कहता कि तुम उस बदनसीब का नाम बताओ लेकिन चलो, कितने इश्क किए? एक, दो, तीन, चार? हाँ, एक दो किए हैं। किए हैं। एक बड़ी मशहूर शख्सियत थी, खातून थी, हम्म, तो शोबिस से उसका ताल्लुक था, तो उसने किसी से सवाल कर लिया किसी ने कि हम्म, आपने जिंदगी में कितने इश्क किए? हम्म, तो उसने थोड़ा सा पॉज दिया, तो सवाल करने वाले ने पूछा कि आप बता क्यों नहीं रही? हम्म। तो आगे से कहने लगी, मैं गिन रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा, तुम गिन रहे? नहीं नहीं, मैं गिन नहीं रहा, मतलब इश्क जो है ना वो, वैसे मैं सच्ची बात करूं कि मुझे एक आध इश्क हुआ होगा, मेरे से लोगों को बहुत इश्क हुआ। नहीं, हाँ देखिए, हाँ ये बाद लोग महबूब हाँ, होते ये हैं भी हुआ है। और बाद लोग मोहब्बत करने वाले। हाँ। मसद मेरे भी अल्लाह का खास करम रहा कि मैं जिंदगी भर महबूब रहा, हम्म। शुक्र है उसका, ये बहुत बड़ी बात होती नहीं है। ये तो और हमने अभी तक मैं महबूब हूँ, आपका हूँ, सब लोगों का हूँ। ऐसे ही। मैं अपनी माँ का महबूब था, मैं अपने बाप का महबूब था, मैं अपने बेटी का महबूब हूँ। देखिए ना, ये चीज़ होती है, अपनी बेटियों का महबूब हूँ। तो ये खुदा की ब्लेसिंग होती है, वो जिसको दे। ऐसे ही। अच्छा, कोई ऐसा करेंगे आप कि अपने औलाद को आप शोबिज़ में लेके आएंगे? सर मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, और उनको इस चीज का शौक नहीं अच्छा, है, ही शौक नहीं, नहीं। शौक नहीं। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं था, मैंने अपने बच्चों को बड़ा फ्रैंक रखा हुआ है, इजी रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। मेरी छोटी बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, उसके लिए मेरा दिल करता है कि उसको जरा पेंटर पेंटिंग में बने मैं वो। आगे लेके आऊंगा। जरूर बड़ी लेके वाली आइए, को ऐसा नहीं है, जरूर वो लेके अपने आइए। कंप्यूटर की दुनिया को मतलब आईसीएस मेरी में। बड़ी बेटी पेंटर है, उसको मैंने कहा ठीक है तुम फाइन आर्ट्स में मास्टर्स करो। बेटे ने कहा मैंने डायरेक्टर बनना है, मैंने कहा बनो। छोटी बेटी कहती है कि मैंने एनसीएम पढ़ना, वो पढ़ रही है। हाँ, और वो भी कहती है मैंने एक्टर बनना है, मैं कहा बनो। दोनों कोई फर्क। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो फिर इसमें जो अगर सलाहियत नहीं है ना, हाँ, फिर नहीं फिर करना, नहीं, फिर बिल्कुल फिर नहीं, रोकना चाहिए, फिर नाकामी। है ना। हाँ, अगर सलाहियत अगर है। आपको लगता है, मतलब जैसे हमने अब सारा कुछ देख लिया है, तो हमें तो एक नजर में पता चल जाता है ये एक्टर बन एक सकता है सेकंड कि में, नहीं एक बन सेकंड में सकता, भाई, है ना। हमारा ये हाल था ना, इतना काम करने के बाद कि कोई लड़का आता था ना, लड़की आती थी और एंटर होती थी, तो कुर्सी पर बैठते बैठते हमें पता लग जाता था कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। और सिंगर का तो ये होता है कि सिंगर तो पहली आवाज लगाता है तो पता लग जाता है कि गा सकता है। हाँ हाँ, इंडिया इंग्लिश पाकिस्तान में में, इंडिया में तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा श्रेया घोषाल। अरे सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान, आई लव हर वॉइस। ऐसी आवाज, ऐसा सोज, लता कमाल, मंगेशकर के बाद अगर कोई आवाज है ना, तो वो तो वो लता है। जी। अच्छा, पहले मैं जगजीत साहब को बहुत सुनता, हाँ हाँ, जगजीत मेरा फेवरेट होता वो था। भी हम, आपको याद है ऐनक वाला जिनमें फ्रिया और मैं जगजीत चित्रा के गाने गाते हाँ होते हाँ थे, हाँ बेजहां हम बैठे हैं हम गाना गा रहे हैं। हाँ। तो वो भी एक वक्त था। फिर जगजीत साहब से मुलाकात भी अल्लाह ने करा दी। हमारा अरशद, शाहिद मजीद, प्रिया परवेज, इन तीनों ने अपना बहुत बहुत नाम बनाया। बहुत था। क्या तुम समझते हो कि तुम इनसे पीछे रह गए हो या उनसे आगे निकल गए? अच्छा अभी साहब, बात ये है कि मैं अगर एज सिंगर काम करना चाहता तो मैं आज कर रहा होता, बहुत अच्छे पैमाने। मैं एज एक्टर भी अगर काम कर रहा होता तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा होता अभी तक। लेकिन बीच में वो जो मेरी खरमस्तियां है ना, हाँ, वो कभी मेरी इधर कभी इधर, कभी इधर खरमस्तियां, कभी इधर। हाँ वो मेरी तबीयत, मतलब मैं मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ बस। हाँ, हमारे खत्म। अंदर ना वो नहीं है, वे- रेजिलियंस नहीं है हाँ हाँ कि हाँ एक जगह पे टिक के काम कर हाँ लो। हाँ, यस। लेकिन इसके अच्छा, बावजूद उसके बावजूद मैंने अल्लाह ने बड़ा बहुत, कुछ किया। मैंने को 5-6 चैनल ही बना दिए हैं लाहौर के हाँ अंदर। बिल्कुल। ये भी एक मेरा क्रेडिट है।
मतलब कहीं ना कहीं मैं लगा रहता हूँ, लेकिन मेरी काम की नौयत इसी के दरमियान होती है। लेकिन अब मैंने सीरियस होके फिल्म बनाने के बारे में, मतलब मैंने आपको शायद बताया नहीं, हाँ अब बात मेरे घर रह गई थी। मैं तुर्की चला गया भाई के हाँ पास, हाँ। तो वहाँ पे मैंने एक फिल्म खरीदी। मैंने कहा इसको डब करके ना वहाँ पे चलाते हैं। अच्छा। अब किस्मत की बात है कि मैं फिल्म लेके पाकिस्तान आया हूँ, कोरोना आ गया, सिनेमा ही बंद हो ओए गए। ओए 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 ओए, यार बाज काम अल्लाह की तरफ से नहीं होने ठीक होते। है, कुछ चीजें बस किस्मत, हम भी लगे हुए हैं, मतलब कभी ना कभी तो किस्मत नहीं खोल ही इंशाल्लाह जाएगी देखिए, इंशाल्लाह। जो इंसान ने अब अपनी। अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी मैं प्लान कर रहा हूँ बाहर, मतलब यूके में हमने कुछ स्टेज ड्रामा करना है, अच्छा स्टेज ड्रामा। हाँ मैं इधर ही आ रहा था हाँ कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या है। हाँ, फ्यूचर प्लान मेरे यही है कि फिल्म ही मेरी अभी अटकी हुई है और वो बननी है। अभी एक दो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और स्क्रिप्टिंग तकरीबन कंप्लीट है। अब इंशाल्लाह जनवरी में हम लोग जा रहे हैं यूके, तो वहीं से ही उसका आगाज करेंगे और इंशाल्लाह ये अच्छी बात है। कर। हमारे एक और भी मेरा एक्टर है यूनुस बनवार, वो भी लगा रहता है, तुम्हें पता ही होगा। हाँ वो भी हाँ, आजकल यूनुस एक बहुत अच्छा है। फिलिस्तीन के मौजू पे अच्छा, एक फिल्म बना रहा था। यार फिलिस्तीन का जिक्र हुआ तो तुम क्या सोचते हो? सर बहुत दुखी, बहुत दुखी। मतलब इतना बड़ा जुल्म दुनिया के अंदर। अच्छा फारूक, तुम्हारे पूरे कैरियर की बात भी हमने की, गाने की बात भी हुई, एक्टिंग की बात भी हुई, थिएटर की बात भी हुई, तो ये दिन टीवी में तुम कैसे गए? दिन टीवी में मतलब मेरे महमूद सादक साहब तो मेरे आइडियल है, अच्छा। मतलब आई लव, अच्छा। बिल्कुल भाइयों की तरह है और इतने काइंड, मेरे लिए तो बहुत मतलब है। बहुत मैं प्यार करता हूँ उनसे, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा सर। इतने खूबसूरत आइडियाज, आज जितना कुछ मीडिया के अंदर हो रहा है, आप यकीन करेंगे ये हस्बे आल मेरा आइडिया है, बल्कि मेरा और महमूद साहब का इकट्ठा। हाँ, हमने सबसे पहले शो किया था फन डे और संडे के नाम से, और मेरे साथ होता था इफ्तिखार इफ़ी, मतलब हाँ आई नो हिम। ठीक है। तो इफ्तिखार इफ़ी सुहेल अहमद की जगह थे, सताइश एक लड़की थी जो हंसती थी और खबरें देती थी, मैं एंकर था। हमने ये शो किया था, उसके बाद इन्होंने उठा के उसकी कॉपी पेस्ट करके, तो दुनिया में आज तक जितने शो ये कॉमेडी के चल रहे हैं, अब ये माने या ना माने, ये हमारी दी हुई चीज है। वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आखिरी बात, अच्छा तुम्हें शेर याद हो तो सुनाओ। अच्छा। आप भी गालिब के मतलब पैरोकार है, चाहने पैरोकार पैरोकार है हैं, बिल्कुल। तो मैं तो गालिब के घर भी चला गया। अरे वाह वाह मैंने वाह। गालिब साहब का बल्ली मारा मोहल्ले में घर भी देखा, लकी वन। और वहाँ पे जो कुछ देखा तो मुझे भी वो बहुत पसंद है। बल्कि पिछले दिनों वो शेर के साथ मैं आपको एक किस्सा भी सुना देता हूँ। हाँ मैं जरूर। किसी बात पे अपने ऊपर हंस रहा था, अच्छा। है मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये क्या हुआ, तो मुझे एकदम से शेर याद आया कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह वाह। और उसके बाद मैं खौफजदा हो गया। मैंने कहा अब अभी तो मुझे हंसी आ गई है, इसके बाद एक और स्टेप आना जिसमें हंसी भी नहीं आएगी। और जब ये शेर, इस शेर को, गालिब के शेर को ऐसे ही पढ़ा जाता है तो गालिब भी हंसते होंगे कि मेरे शेर को गलत पढ़ा जाता है। अच्छा गलत, शेर यूं है कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, हाँ आगे आगे, सॉरी, अब किसी बात पर नहीं किसी आती, बात पे और नहीं, सब लोग पहले वैसे ही ही कहते पढ़ते हैं जैसे हैं मैंने आपने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। चले माफी। अच्छा ये बताइए कि आपके दिल में कोई हसरत? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत सी ख्वाहिशें हैं, लेकिन ठीक है, बस ये समझ लिया है अब जिंदगी में कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम्हारा ख्वाब थैंक पूरा करे यू, फिल्म मेकिंग का। तो माय डियर व्यूअर्स, फारूक ने जिस शेर पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया, जिस मिसरे पे, वो शेर आपको मैं पूरा सुनाता हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले ये मेरे अरमान, लेकिन
फिर भी कम निकले। ये हर शख्स की दास्तान है, ये हर शख्स की कहानी है। मगर इसके बावजूद अगर ज़िंदगी को एवरेज में देखा जाए तो फिर इंसान जो है वो अपने तहीं खुश हो सकता है। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई अच्छाई आती है, कोई बुराई आती है, कोई नेकी आती है, कोई बदी आती है। कहीं वो अरूज पे जाता है, कहीं वो ज़वाल में चला जाता है। लेकिन ज़िंदगी को एवरेज पे देखना चाहिए। और फ़ारूक भट्ट से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ज़िंदगी को एवरेज में देखता है और हर हाल में खुश रहना चाहता है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भट्ट साहब। थैंक यू सर। और बहुत व्यूअर्स, इंशाल्लाह आइंदा मुलाकातों में, आइंदा प्रोग्राम में, आइंदा पॉडकास्ट में मैं आपको और बहुत खूबसूरत लोगों के साथ मिलवाऊंगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को आसानी से, प्यार से, मोहब्बत से टच कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।